आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कर्व्स को ट्रेस किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ और कर्व को ट्रेस करेंगे। इन कर्व को ट्रेस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर्व ट्रेसिंग पे जो पूरा लेक्चर है उसको ज़रूर देखिए। उस लेक्चर में जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो डिटेल में बताए गए हैं। आज हम उनको अप्लाई करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ और एक्सरसाइजेज करेंगे और कुछ और कर्व ट्रेस करेंगे। चलिए, पहला एग्जाम्पल जो आज मैं देने वाला हूँ, एग्जाम्पल trace the curve या sketch the curve, trace the curve। जो कर्व है y वो है x e टू द पावर x। इक्वेशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कर्व थोड़ा है, उतना आसान नहीं है। सबसे पहले जो मैंने आपको हमेशा बताया, पहला स्टेप आप जल्दी से आप चेक कर दीजिए डोमेन क्या है, कहाँ कहाँ डिफाइंड है, कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे फाइनल आंसर पूरा रियल नंबर क्या है, हमारा डोमेन है। दूसरा आप ये चेक कर दीजिए इंटरसेप्ट कहाँ है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, उन्हें हम इंटरसेप्ट्स बोल सकते हैं, इंटरसेप्ट्स। अगर y जीरो रखोगे तो x जीरो ही आएगा, x जीरो रखोगे तो y जीरो आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई और पॉइंट है नहीं जहाँ ये एक्सिस को मिलता है, तो कोई इंटरसेप्ट्स नहीं है। क्या पास थ्रू ओरिजिन या नहीं, ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है, तो आप चेक कीजिए, होता है। बड़ा आसान है, यस। जैसे आपको पता चल जाए ओरिजिन से पास होता है, ये टेस्ट कीजिए कि वहाँ पे टेंजेंट क्या है, तुरंत टेस्ट कर लीजिए। पर मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो अगले स्टेप पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट या मल्टीपल पॉइंट के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर में हम इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, हम वहीं से देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ओरिजिन यस। पर मैंने आपको ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उनका यूज कर सकते हैं आप, तो कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। चौथा स्टेप, क्या इसकी कोई सिमेट्री है क्या? तो एक क्विक चेक कर लीजिए, कोई सिमेट्री नहीं है। आगे बढ़िए फिर। अब आप ये देखिए, अगर x बड़ा होता है, मान के चलो x बड़ा हो रहा है, क्योंकि पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है, x बड़ा कर दो, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट x e टू द पावर x, ये भी इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है। मतलब x अगर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। मान के चलो x जो है, क्योंकि पूरे डोमेन में डिफाइंड है, तो ये टेस्ट करना जरूरी है कि माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट में क्या दे रहा है। मान के चलो नेगेटिव साइड बढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए कि अब e टू दी पावर x जो है वो जीरो की तरफ बढ़ेगा, पिछली बार की तरह नहीं होगा, ये जीरो की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, इसलिए वो 1/e टू द पावर x हो जाएगा और वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो अब कैसे ये लिमिट निकालेंगे, तो आप लॉपिटाल रूल लगाइए। लॉपिटाल रूल मैंने आपको बताया, इनडिटरमाइनेट फॉर्म जो भी होती हैं उनमें अलग अलग फॉर्म के, वैसे सब एक ही रूल सब पे नहीं लगता है। जैसे लॉपिटाल रूल है वो सब पे नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे लग जाता है जहाँ पे 0/0 की फॉर्म हो और इनफाइनाइट की फॉर्म हो। बाकी मैंने बाकी को फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई करके लॉपिटाल रूल लगाने को कैसे लगाते हैं वो मेथड आपको बताया था। आप अभी भी चाहे तो इनडिटरमाइनेट फॉर्म का जो हमारा लेक्चर है उसको देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट x अपॉन e टू द पावर माइनस x। अब ठीक है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लिमिट 1/e टू द पावर माइनस x, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट मैंने कवर किया हुआ है, उसे जरूर देख लीजिए। आगे आ जाइए,
5 स्टेप हम कर चुके हैं, चलिए छठवां स्टेप भी टेस्ट कर लेते हैं। छठवें स्टेप में क्या है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स। तो एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। मुझे देखना है ई टू द पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, मुझे टेस्ट करना है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन कब होगा, ये कब होगा, ये तभी हो सकता है, ई टू द पावर एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है, जब एक्स प्लस 1 क्या हो, ग्रेटर देन 0। और ऐसे ही एफ डैश एक्स लेस देन 0 कब होगा, ये तभी हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ भी कर दीजिए, जब एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक चीज पता चलती है, जो इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट है, -1 टू इनफाइनाइट, पूरा इंटरवल आप ले सकते हैं, -1 टू इनफाइनाइट, इसमें क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग। और दूसरा इंटरवल आप ले लीजिए, -इनफाइनाइट टू -1, इसमें हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब हमें क्या क्या पता चल गया, -इनफाइनाइट से -1 तक उसकी वैल्यू लगातार कम होती रहेगी, और -इनफाइनाइट एक्स एक्सिस एसिम्पटोट है ही, वो हम बता ही चुके हैं। साथ ही साथ जैसे ही -1 टू इनफाइनाइट की तरफ आप बढ़ेंगे, उसके बाद आप फंक्शन इंक्रीजिंग, मतलब दो ही चीज है। -1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो है इंक्रीज डिक्रीज से होकर के मतलब जो फंक्शन है उसका नेचर डिक्रीजिंग से चेंज होकर के इंक्रीजिंग बन जा रहा है। अगला टेस्ट कीजिए, क्योंकि सारे टेस्ट पे हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर कर चुके हैं, इसलिए उनको ज़्यादा डिटेल में लाना ठीक नहीं है, सीधे अप्लाई करेंगे हम। अगला क्या है, थोड़ा एफ डैश -1 की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी बताया -1 पे नेचर चेंज हो रहा है, तो ये 0 है। और -1 पे हो क्या रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो मिनिमा है। लोकल, या यहाँ पे आप लोकल की जगह एब्सोल्यूट भी बोल दीजिए, एंड एब्सोल्यूट दोनों, क्योंकि एक ही है, क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्यों होगा, हमने अभी टेस्ट यूज किया, मैंने जब मैक्सिमम मिनिमम आपको चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने 3 टेस्ट बताए थे, क्लोज इंटरवल मेथड बताया था, एक साइन चेंज, मतलब साइन चेंज कब कर रहा है उसे भी आप पता कर सकते हैं, ये बताया था, और तीसरा पुराना वाला मेथड हायर डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, -1 पे मैक्सिमम मिनिमा टेस्ट करने के लिए मैंने ये देखा कि फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंक्शन के डेरिवेटिव मतलब एफ डैश वाले फंक्शन का। तो एफ डैश आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक इंक्रीजिंग है, -1 इससे भी देख सकते हैं या इससे भी देख सकते हैं। -1 पे नेचर चेंज कर रहा है, इसलिए क्योंकि चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है, इसलिए क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर यहीं पे पॉजिटिव टू नेगेटिव करता तो मिनिमा की जगह मैं क्या लिख लेता, मैक्सिमा लिख लेता। आगे बढ़िए, आगे थोड़ा इसके कॉन्केविटी का भी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा, नहीं तो फंक्शन का किस टाइप का शेप है। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे निकला हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाला रूल आप लगा ही सकते हैं। आगे सॉल्व कीजिए इसे, एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। अब ये कॉन्केव अपवर्ड है कि कॉन्केव डाउनवर्ड है, ये इसका साइन क्या है, इसी पे डिपेंड करेगा। तो मान के चलो एफ डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। कब होगा ये, लेस देन 0 कब होगा, अगर x लेस देन है -2 से, और एफ डबल डैश एक्स है, मान के चलो ये ग्रेटर देन 0 है, तो कब हो सकता है, अगर x ग्रेटर देन है -2 पे। इसका मतलब एक इंटरवल -2 टू इनफाइनाइट जो है, फाइनल रिजल्ट क्या निकला हमें कॉन्केविटी टेस्ट से। कॉन्केविटी पर भी हम पूरा लेक्चर कर चुके हैं, हमारे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और हमने पहले कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा डिटेल अब जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्केविटी टेस्ट सबको पता ही है, सिंपल है। इसमें कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया, कॉन्केव डाउनवर्ड -2 टू इनफाइनाइट में। इसके बाद -इनफाइनाइट से -2 में क्या हो जाएगा,
कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। और जो पॉइंट 2 है -2, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो भी आप चेक कर लीजिए, क्यों कनकेविटी के साथ आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? -2, और -2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? जैसे ही x -2 होगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? -2 e⁻², और इसकी वैल्यू कितनी होगी? लगभग हम गैस कर सकते हैं, e की वैल्यू 2.7 ऐसा कुछ हो जाता है, ये 1/e⁻² हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट -0.27, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये वाला पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, एक साइड से दूसरी साइड हो रही है। अब अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप पूरा कर्व ट्रेस कर सकते हैं। पूरा कर्व कैसे ट्रेस हो जाएगा? जो जानकारी आपको दी गई है उसको बनाइए, ये हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया। एज यूजुअल हमारा ये एक्सिस सिस्टम है। क्या बताया गया है इसमें? फंक्शन का जो है ये ओरिजिन है, एक बार 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। ये ओरिजिन है, ऑब्वियस ये ऊपर को y एक्सिस, इधर को -x एक्सिस। पर मैंने बताया था आपको, जैसे x -इनफाइनाइट की टेंड कर रहा है, ये इसकी एसिम्पटोट का काम कर रही है, मतलब ऐसा है फंक्शन। अब आप बोलेंगे ऐसा ही क्यों है, ऊपर भी तो हो सकता है फंक्शन, तो नहीं हो सकता है। x अगर नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, देखिए इक्वेशन क्या है, यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ मैं, y = x e⁻x। अगर x एक्सिस एसिम्पटोट है, मैंने कहा ये ऐसे नीचे से ही आएगा, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो क्वेश्चन है। इसका रीजन है x अगर आप इस इक्वेशन में नेगेटिव रखोगे तो e⁻x तो तब भी पॉजिटिव ही रहना है, तो x नेगेटिव होने के कारण y नेगेटिव हो गया। का मतलब जब भी x नेगेटिव होगा y नेगेटिव ही होगा, y नेगेटिव होगा मतलब इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो एसिम्पटोट क्योंकि दो तरीके से हो सकती थी, एक तरीके की एसिम्पटोट तो चली गई, ये केवल नीचे ही वाली एसिम्पटोट हो सकती। इसके बाद हमने हमने क्या प्रूफ किया? इसके बाद हमने जो अभी अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसके हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमने इंटरवल निकाला था, याद निकालिए। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि -इनफाइनाइट से -1 तक डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे कहीं पे -1, और -1 के साथ साथ -2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। तो क्या आई थी जानकारी? ये तो एसिम्पटोट है। इसके बाद ओरिजिन से भी पास होता है, ये ओरिजिन पे यहाँ से जाएगा। साथ ही में इससे के साथ और क्या क्या जानकारी मिल रही थी कि -इनफाइनाइट से जो इंटरवल है -1 तक डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। -1 यहाँ पे है, तो -1 तक आते आते डिक्रीजिंग होगा, मतलब यहाँ नीचे ही जाएगा। और साथ ही में -2 जो है, -2 वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, -2, और वहाँ पे वैल्यू कितनी थी? 0.27, तो लगभग यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो कुछ कुछ ऐसा आते हुए यूं आएगा। अब इसके बाद लगातार इंक्रीजिंग हो रहा है, -1 टू इनफाइनाइट। हमने जो इंटरवल अभी ऊपर निकाला है -1 टू इनफाइनाइट, उसमें ये इंक्रीजिंग भी है और कॉनकेव अपवर्ड भी है। अच्छा, इंक्रीजिंग भी है और कॉनकेव अपवर्ड भी है, तो मतलब ऐसे जाना चाहिए। और इसके बाद जितना आप बढ़ाते रहोगे वो बढ़ता रहेगा। तो ये सारी जानकारी अगर आपके पास है तो कर्व का शेप ही आ जाएगा। ये है y = x e⁻x, और ये कौन सा पॉइंट है? ये x = -1, तो y की वैल्यू -1/e, और ये वाला पॉइंट क्या? यहाँ पे बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल इतना होगा, हल्का भी हो सकता है। तो चलिए अगला कर्व ट्रेस करते हैं, अगर ये क्लियर है तो। अगला कर्व है एग्जाम्पल ट्रेस द कर्व, या इस समय ऐसे लिखते हैं स्केच द कर्व। इस समय मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का है। कर्व ये है हमारा f(x) = cos xy 2 + sin x, ये हमारा कर्व है। तो फिर से वही चीज, सबसे पहले जल्दी से इसका टेस्ट कर लो, डोमेन क्या है।
डोमेन तो हमें पता ही है, डोमेन क्या पता है, पूरा आर, क्योंकि साइन एक्स कभी भी 2 + 2 भी नहीं हो सकता, तो -2 भी नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा होता ही नहीं है, इसलिए नीचे कभी भी 0 नहीं मिलेगा हमें, तो हमेशा डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन पता चल गया तो क्या ये ओरिजिन से पास होता है क्या, ये भी टेस्ट कर सकते हैं हम। तो बड़ा आसान है टेस्ट करना, ओरिजिन से पास तब होगा जब x = 0 पे y भी 0 आए। तो अगर x 0 रखोगे आप तो नहीं आएगा, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 1/2, और जो कि 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन ओरिजिन को छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो क्या है अभी, इंटरसेप्ट्स, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। क्या कोई इंटरसेप्ट है इसका, तो मान के चलो x = 0 रख लो आप, y एक्सिस का पता करना है, x एक्सिस का पता करना है। तो अगर x आप 0 पुट करते हैं, x = 0, तो आपको मिलेगा 1/2, ये y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब x = 0, y की वैल्यू 1/2। वैसे केवल इसे 1/2 कहना गलत है, f0 = 1/2 आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, y = 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे तो करेक्ट है, पर इसका उल्टा उल्टा थोड़ा हम देखते हैं अगले स्टेप में। अगर x 0 है तो cos 0 तो 1 ही होना है, sin 0 कितना होना है, 0, तो fx की वैल्यू तो 1/2 आ गई। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, मान के चलिए y = 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, 2 + sin x, ये 0 हो जाएगा। तो 0 दो तरीके से हो सकता है, या तो ये नीचे की क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाए और इनफाइनाइट की ओर टेंड करने लग जाए, तो वो कभी होगा नहीं, तो ऊपर वाले को ही 0 होना पड़ेगा। तो इसको अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 0 है का मतलब क्या होगा, cos x कब 0 होगा, जब x कितना होगा, π/2, लेकिन +n/, क्योंकि +n/, करने पे भी वो हमेशा 0 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज, ये फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड है, मतलब सिमेट्री जिसको आप बोलते हैं। सिमेट्री कुछ लग नहीं रही है इसमें, तो सिमेट्री वैसे में टेस्ट नहीं हो रही, तो आप ऑड या इवन का टेस्ट कर दीजिए। फंक्शन इवन है या ऑड है तो नथिंग। पर एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, f(x + 2π) कितना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर से f(x) होगा, इसका मतलब पीरियड है, और 2π, पीरियड 2π होने का मतलब है आप केवल 0 से 2π के बीच इसको ट्रेस कीजिए, और बाकी का जो होगा बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा। तो मतलब हमारा काम बहुत आसान हो गया पीरियड टेस्ट करते ही। बाकी का क्यों ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब आगे बढ़ाना, उसको सेम टू सेम वैसे ही आप खींचते रहिए। तो हमें किस पे ध्यान देना है, 0 < x < 2π पे। चलिए आगे बढ़िए, एसिम्पटोट टेस्ट कीजिए। एसिम्पटोट के जो भी मेथड है आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं, कोई में एसिम्पटोट नहीं है। अगला अगला आप डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए f' को, तो कितना हो जाता है, 2 + sin x नीचे का, उसके बाद ऊपर का डिफ्रेंशिएशन -cos x प्लस माइनस ऊपर का cos x और नीचे फिर से cos x, और डिवाइडेड बाय 2 + sin x होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 sin x + 1, ये sin x cos x आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 + sin x होल स्क्वायर और माइनस। थोड़ा मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये 2 + sin x है, ये फंक्शन जो है, आप फंक्शन को टेस्ट कीजिए। 2 + sin x cos x का डिफ्रेंशिएशन cos x नहीं -sin x होना था, यहाँ पे छोटी सी गलती की हुई है, तो यहाँ पे आप इसको काट के -sin x लिख लीजिए। तो जैसे इतना आप लिख लोगे, आगे बढ़िए फिर।
2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो -2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है 1 होता है। तो चलिए इस पे ज़्यादा टाइम क्या वेस्ट करना। सबसे पहले हमेशा एक चीज़ देखिए, जो ये नीचे वाली है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो एफ डैश एक्स का साइन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जो लाइन से ऊपर है उसी पे। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स तभी पॉजिटिव होगा जब 2 साइन एक्स प्लस 1 लेस देन 0, क्योंकि एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब 2 साइन एक्स प्लस 1 नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव जो एक्स्ट्रा नेगेटिव है उसको मार देगा। और ये कब ट्रू हो सकता है, ये तभी ट्रू हो सकता है जब साइन एक्स क्या हो, लेस देन 1/2 हो। और ये कब ट्रू है, और 1/2 नहीं, ये -1/2 है। और ये ट्रू तभी हो सकता है जबकि 7π/6 लेस देन x लेस देन 11π/6 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है f इंक्रीजिंग होगा 7π/6 से 11π/6 में, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब 0 to 7π/6 में होगा, या 11π/6 से 2π के बीच में होगा। क्योंकि कर्व 0 से 2π के बीच में देखना है आपने। इतने में तो क्या है, ये इतने में तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो बाकी में क्या होगा, बाकी में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कब होगा, जब फंक्शन 7π/6 से 11π/6 के इंटरवल में, इतने में इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है, बाकी में डिक्रीजिंग है। तो बच क्या गया है, 2π का तो पूरा इंटरवल है हमारे पास, तो 2π का पूरा इंटरवल है, तो 0 to 7π/6 एक साइड छूट गया उसका, और दूसरा 11π/6 से 2π तक दूसरा छूट गया। इतने में ये डिक्रीजिंग आ चुका है। अगला टेस्ट कीजिए। अगला कौन सा स्टेप है, 5th 6th 7th कर दीजिए। 7th स्टेप में आप डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, आपने देखना कि साइन चेंज कब हो रहा है, फंक्शन का साइन चेंज कब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, सब सारी जानकारी आपके सामने पे ही है। f11π/6, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, लोकल या फिर ग्लोबल। और दूसरा जो है f7π/6, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, -1/√3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लोकल मिनिमम या ग्लोबल, जो आपको बोलना है, लोकल मिनिमम। जो ये डेरिवेटिव आपके सामने है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो अगला स्टेप हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डेरिवेटिव तो है ही, सेकंड डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 cos x 1 - sin x डिवाइडेड बाय 2 + sin x होल क्यूब। तो आगे बढ़ाइए इसे। आगे क्या है, f"(x) कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, यही टेस्ट करना है हमको। नेगेटिव साइन तो बाहर है ही है, तो 2 + sin x³ हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे वैसे 3 पावर है, लेकिन फिर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि sin x की वैल्यू +2 या -2 के करीब कभी नहीं पहुंचेगी, +1 और -1 पहुंच सकती है। तो उस केस में भी 2 + sin x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो नीचे पॉजिटिव है, तो आगे बढ़िए। 1 - sin x कब ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर ऑल x। 1 - sin x कब ग्रेटर देन 0 होगा,
थोड़ा ये भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा ही ट्रू है फॉर ऑल एक्स, ये तो हमेशा ही ट्रू है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही होगी, तो 1 माइनस साइन एक्स तब भी पॉजिटिव है। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव होगी तो वो माइनस माइनस को पॉजिटिव कर लेगा, फिर ये सारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब cos x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 3π/2। तो जो इंटरवल आपको मिला है ये किसका मिला है, कॉनकेव अपवर्ड का, तो बाकी का जो बच गया वो डाउनवर्ड का। तो इसका मतलब जो छूट गया है 0 to π/2, और इसके बाद क्योंकि 2π का टोटल इंटरवल है 3π/2 से 2π तक, यहाँ क्या हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्यों हो गया, इसी टेस्ट से एफ डबल डैश एक्स केवल इस केस में 0 ग्रेटर देन 0 होगा कि जो हमारे सामने पे लिखा हुआ है। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 कब हो गया, जो छूट गया है उस केस में। और आपको दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी मिल जाएंगे। कौन है वो दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है π/2 जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 3π/2 वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्योंकि वहाँ पे कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 से 2π के बीच में इसको ट्रेस कर दीजिए। तो जैसे x 0 होगा फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो कर्व यहाँ से स्टार्ट कर लेगा, π/2 पे यहाँ टच हो रहा है। उसके बाद लोकल मिनिमा यहाँ पे आ रहा है 7π/6 पे, जो हमने अभी अभी निकाला है 1/√3। उसके बाद 3π/2 से जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं 3π/2 हो जाएगा, और उसके बाद पूरा राउंड 2π इधर कहीं हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 11π/6 होगा, 11π/6। उस पर वैल्यू माइनस माइनस नहीं, इधर तो पॉजिटिव होगी, +1/√3 हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा वो कहीं ऊपर यहाँ कहीं। तो फंक्शन दिखेगा कैसा, फंक्शन ऐसा दिखेगा यूं, और यहाँ से लोकल मिनिमा लेते हुए यूं और यूं, और 2π तक फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि लोकल मैक्सिमा थोड़ा पहले आ गया। तो आपने 0 से 2π तक इसी ट्रेस कर दिया। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है इसकी कॉन्केविटी क्या है, π/2 से 3π/2 तक फॉर एग्जाम्पल कॉन्केव अपवर्ड है, तो π/2 ये हो गया, 3π/2 ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड है। उसके बाद डाउनवर्ड है, मतलब ये वाला कर्व डाउनवर्ड इधर भी हो गया इधर भी हो गया, ठीक है। बाकी एक्सिस पे इन दो पॉइंट पे मिलता है, लोकल मिनिमा मैक्सिमा पता है, और पीरियोडिक फंक्शन है, वही सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पीरियोडिक फंक्शन है मतलब जैसा आपने एक बार बना दिया वैसा आप पूरा कॉपी पेस्ट करते रहिए, तो वैसा आप कॉपी पेस्ट करते रहिए। तो यहाँ पे मैं वो काम करता हूँ, ऐसा आएगा फंक्शन, फिर ऐसा आएगा फंक्शन, फिर ऐसा आएगा फंक्शन, फिर ऐसा आएगा, तो ऐसा चलता रहेगा वो हमेशा। तो ये पॉइंट कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो ये पॉइंट है ये पाई हो जाएगा, तो इसके बाद फिर 2π यहाँ पे हो जाएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ते रहे 3π यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर ऐसे बढ़ते 4π यहाँ पे हो जाएगा, और ये आगे चलता रहेगा, और ऐसे ही इधर भी चलेगा। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान के चलिए आपको ये वाला करना है, y = हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, log ऑफ 4 - x²। पहला क्विक टेस्ट, डोमेन। डोमेन क्या है, अब ये उतना मुश्किल क्वेश्चन रह नहीं गया है, तो सीधे आप आंसर लिख सकते हैं, सारे x such that mod x less than 2। कैसे, आपको पता है लॉग नेगेटिव होना नहीं चाहिए, लॉग नेगेटिव का लॉग होता नहीं, तो मतलब -2 से +2 के बीच एक कर्व डिफाइंड है, ठीक है। इसके बीच में है, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट
तो उसे भी टेस्ट कर लीजिए। एक्स इंटरसेप्ट भी टेस्ट कीजिए, वाई इंटरसेप्ट भी टेस्ट कीजिए। कैसे करते हैं? एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो एक्स इक्वल टू 0 रखोगे आप, इक्वेशन आपके सामने है, तो वाई इक्वल टू log 4, वाई इक्वल टू 0 रखो, वाई इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई आप 0 रख रहे हैं तो log 1 0 होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 मत रख लेना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 3 होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए अभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रह नहीं गया है। अब आप ये चेक कर सकते हैं एफ माइनस एक्स कितना है? एफ एक्स है। इसका मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। वाई एक्सिस के अबाउट ही इसलिए क्योंकि एक्स आप पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, फंक्शन की वैल्यू उतनी ही आनी है, तो इसलिए सिमेट्री क्या हो गई? वाई एक्सिस के अराउंड। सिमेट्री के बाद आप आगे चलिए, आगे बढ़िए, पीरियड वगैरह सब टेस्ट कर लीजिए, कुछ आएगा नहीं। तो अगली चीज़ जो आप जो है थोड़ा एसिम्पटोट का टेस्ट जरूर कर लीजिए, वर्टिकल एसिम्पटोट का। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कब टेंड 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे अगर ये 0 की ओर टेंड कर गया तो फंक्शन इनफाइनाइट की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिमिट की लैंग्वेज में कहें हम, तो एक्स अगर टेंड करता है 2 पे नेगेटिव साइड से भी, और आपके पास फंक्शन log 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक्स टेंस टू 2 माइनस बी, एक्स टेंस टू -2 पॉजिटिव पे आप टेस्ट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू, अभी आपने क्या किया? 2 नेगेटिव पे, अब आप क्या कीजिए? -2 के पॉजिटिव पे, क्योंकि इंटरवल ये है ना -2 से, तो -2 पे पॉजिटिव साइड से आएगा इस वाले, और +2 पे लेफ्ट वाले साइड से। तो इस पे भी निकालिए log ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब दो वर्टिकल एसिम्पटोट है, एक तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछले लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। अगला करूँ, अगला कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए फंक्शन का। तो डेरिवेटिव बड़ा आसान है इसका निकालना, कितना हो जाएगा? -2x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 कब होगा? यही मुझे टेस्ट करना, मुझे देखना है कि एफ डैश एक्स 0 कब है। तो एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर देन तब होगा जब -2 जो है वो लेस देन होगा x से, और x लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर की कंडीशन है ये, और एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन हो गया, तो लेस देन की कंडीशन कब है? जब 0 लेस देन होगा x से लेस देन होगा 2 से। तो एक इंटरवल क्या मिल गया? जो ये -2 to 0 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइनल आंसर मिला क्या? क्यों किया हमने ये? तो -2 से 0 इंक्रीजिंग, और 0 से 2 डिक्रीजिंग। तो बस हो तो गया, हमें लगभग लगभग सब कुछ पता चली गया। फंक्शन जो है -2 से +2 के बीच डिफाइंड है, -2 से 0 तक क्या है? इंक्रीज हो रहा है, और 0 से 2 तक डिक्रीज हो रहा है। तो बस इतना पता चली गया, और बाकी की जो दो लाइन है वो एसिम्पटोट है। तो थोड़ा टेस्ट करना भी यहाँ पे ठीक रहेगा कि इसका थोड़ा मैक्सिमा क्रिटिकल नंबर पे क्या हो रहा है, वो भी टेस्ट कर लीजिए। क्रिटिकल नंबर क्या है? एफ डैश एक्स आपके सामने पर है, एक्स इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए एफ डैश साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा। और कैसे पता चला? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको पता नहीं तो आप हमारा मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर फिर से एक बार देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि कॉन्केविटी का पता चल गया तो हम कंफर्म उससे फिर ट्रेस कर सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स से क्या पता चला? एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर
उसके बाद -2 + 2x -2x से डिवाइड करो और ये 4 - x² होल स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं -8 - 2x² डिवाइडेड बाय 4 - x² इसका होल स्क्वायर। देख लीजिए f"(x) लेस देन 0 कब होगा, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमेशा ही होगा। ऑलवेज से हमारा मतलब है -2 से +2 तक, क्योंकि हमारी जो है डोमेन वही है। तो अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको यहाँ पे लिख लीजिए एक बार। इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए और कर्व को ट्रेस कर लीजिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी, जो हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया। हमारे एक्सिस सिस्टम में क्या है, अब एक दो चीज़ें जो है, एक तो ये पता चला हमें -2 से +2 तक कर्व क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। तो -2 से अगर डिफाइंड है, इसका मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। चलो हमारा काम हो गया लगभग लगभग। हमें क्या पता चला हुआ है, -2 जो है ये मान के चलो, तो +2 भी लगभग लगभग यहीं कहीं हो जाएगा। इसको यहाँ रख लेते हैं। ये दो लाइन जो है एसिम्पटोट है, इतना पता चल चुका है हमें, ठीक है। ये है -2, यह है प्लस, इसी के बीच है कर्व, पूरा का पूरा कर्व इसी के बीच है। अब आप देख लीजिए -2 में जो है, -2 से +2 के बीच हमेशा कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड है, मतलब शेप तो कुछ कुछ ऐसा ही आने वाला है, शेप तो ऐसा ही है, ये पक्का है। पर आप ये भी देखिए -2 एसिम्पटोट है और ये +2 भी एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट के दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इधर से हो या फिर इधर से हो। पर आप देख सकते हैं, अभी हमने देखा है कि फंक्शन -∞ की ओर टेंड कर रहा है, जब x क्या है 2 की साइड, जब जैसे जैसे x -2 की तरफ बढ़ रहा है -∞ का, इसका मतलब नीचे से ही एसिम्पटोट है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि फंक्शन यहाँ पे 0 और log4 पे जा रहा है, x = 0 पे, और वही उसका मैक्सिमा है। और उसके बाद फिर से ये लाइन भी क्या है, एसिम्पटोट है। साथ ही में कर्व जो एक्सिस है, यहाँ पे थोड़ा पहले 2 से थोड़ा पहले कौन सा पॉइंट, √3 पे, जब x √3 है, y की वैल्यू 0 है, √3 है, y की वैल्यू 0, ये नेगेटिव हो गई। ये कहाँ से मिला, ये हमें फंक्शन से ही मिला हुआ है। जब हमने इंटरसेप्ट चेक किए थे, हमने y = 0 रखा था, x² 3 आया था, तो x की 2 वैल्यू ±√3। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपका हमारे पास है। इधर से एसिम्पटोट है, इधर से एसिम्पटोट है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, हमेशा कॉन्केव डाउनवर्ड रहेगा और एक्सिस को इन दो पॉइंट पे काटेगा। तो बना दीजिए इसे पूरा, और इसे यूं करते हुए और नीचे ला दीजिए और फिर से एसिम्पटोट, तो कुछ कुछ ये कर्व ऐसा दिखेगा। तो ये इस कर्व का शेप हो गया। अगले लेक्चर में हम थोड़ा स्लैंट एसिम्पटोट्स का भी एक क्विक टेस्ट देखेंगे और कुछ और कर्व ट्रेस करेंगे। थैंक यू।